नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभा अपनी सास नूर और अपने शौहर साजिद के साथ रहा करती थी। साजिद की एक छोटी सी बिरयानी की दुकान थी। वो एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। उसके हाथ में मानो जादू था, जादू, क्योंकि वो बिरयानी काफी अच्छी बनाता था। इसलिए उसकी दुकान पर अक्सर ग्राहक की लाइन लगी रहती थी। वो अपने छोटे से परिवार वालों के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन में आने वाली कठिनाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन साजिद अपनी बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बना रहा था। तभी अपने एक आदमी से वो कहता है, अरमान, तू जरा दुकान को देखना, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। जी साहब। इस तरह साजिद वॉशरूम चला जाता है तो वहीं दुकान में अरमान भी लापरवाह होकर गैस को खुला छोड़ देता है, और जैसे ही साजिद वॉशरूम से बाहर आता है सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो आग की चपेट में आ जाता है और उसका पूरा शरीर झुलस जाता है। इस बारे में जब नूर और सबा को पता चलता है तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन दोनों को समझ में नहीं आता कि वो दोनों क्या करें। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद नूर और सबा घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। माँ जी, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। साजिद इस हालत में नहीं है कि वो फिर से कोई काम कर सके, इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैंने एक फैक्ट्री में बात भी की है, जहाँ मुझे मशीन चलानी होगी। मशीन चलानी होगी? पर माँ, आपके घुटनों का दर्द। मैं जानती हूँ बहू, पर हम पर घर की जिम्मेदारियाँ तो है ही, साथ ही साजिद की दवाइयों का इंतजाम भी तो करना है। अब इस तरह से नूर फैक्ट्री में काम करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सबा भी कोठी पर बड़े बड़े घरों में जाकर साफ सफाई का काम करने लगती है। समय यूं ही बीतता है और जैसे तैसे दोनों सास बहू घर को चलाती है। अपनी पत्नी सबा और अपनी माँ नूर को इस तरह बाहर काम करता हुआ देख साजिद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तब साजिद अपनी आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। ये देखकर सबा कहती है, साजिद जी क्या हुआ? आप इस तरह आंखों में आंसू लिए क्यों बैठे हैं? सबा, मुझे खुद के मर्द होने पर शर्म आ रही है। देखो तो, ना मैं उस दिन अरमान को दुकान संभालने को कहता और ना वो ब्लास्ट होता। आज ब्लास्ट होने के कारण मैं यूं इस तरह अपाहिज बनकर घर में तुम दोनों के ऊपर बोझ बना पड़ा। आज मेरी वजह से मेरी बीवी और मेरी माँ को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। साजिद जी, आप क्या कह रहे हैं? आप हम पर कोई बोझ नहीं है। और क्या हुआ अगर मैं और माँ जी बाहर जाकर काम कर रहे तो? क्या औरत बाहर जाकर काम नहीं कर सकती? नहीं सबा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस घर में अकेले पड़े रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, और इस घर की चारों दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि मैं एक अपाहिज हूँ। साजिद बेटा, तू अपाहिज नहीं है, तू बस जला हुआ है और तुझे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आज के बाद खुद को अपाहिज कभी मत बोलना, और ना ही खुद को हम लोगों के ऊपर बोझ समझना, समझे? इस तरह नूर और सबा साजिद को शांत करवाते हैं और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सबा को हमेशा नए नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कभी उसे कोई चीज के लिए बोलता तो कभी कोई किसी चीज के लिए। इस तरह से सबा के सामने एक के बाद एक चुनौतियाँ आती रहती है। ऐसे ही एक सुबह, बहू, आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, न जाने क्या हो गया है। इस दर्द की वजह से पैर भी नहीं हिलाया जा रहा। मम्मी जी, आपकी पैरों का दर्द अचानक कैसे बढ़ गया? ये तो अल्लाह ही जाने बेटा कि मेरे पैरों में इतना दर्द कैसे बढ़ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं फैक्ट्री जा पाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप घर में ही आराम कर लीजिए। मैं हूँ ना, मैं अकेले ही बाहर के साथ साथ घर भी संभाल लूंगी। अब क्या था, सबा अकेले ही अपने घर को संभालती, साथ ही बाहर के काम को भी अच्छे से संभालती है। और इस तरह से कुछ महीने और गुजर जाते हैं। और एक दिन सबा एक बड़े से महल में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी वहाँ अरशद आता है। सबा को देखकर अरशद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भाभी जान, आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना? जी नहीं, आपको नहीं पहचाना। आपकी तारीफ?
भाभी जान, आप और खाला मुझे पहचान भी नहीं सकती, क्योंकि आज से पहले मैं आपसे और खाला से कभी नहीं मिला। लेकिन मैं आपके शौहर साजिद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। साजिद भाई साहब मुझसे ही बिरयानी बनाने का सामान लेकर जाया करते थे। अच्छा, तो आप ही हैं अरशद भाईजान? साजिद जी ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको आज से पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी जान, पर आप इतने समय तक कहाँ थे? भाभी जान, मुझे किसी वजह से गांव से शहर जाना पड़ा और मैं वहीं सेटल हो गया। लेकिन आज जब इतने सालों बाद यहाँ वापस आया तो मैंने देखा कि साजिद भाई साहब की बिरयानी की दुकान बुरी तरह से जली हुई है और साथ ही बंद भी रखी है। मैंने साजिद भाईजान के बारे में काफी पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। और जब मैं अपने घर में आया तब मुझे आप मेरे घर में यूं इस तरह काम करती हुई नजर आई। भाभी जान, भाईजान का काम तो बड़ा अच्छा चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है? उसकी ये बात सुनकर सबा अरशद को सारी घटना बता देती है। ये सुनने के बाद अरशद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू लिए अरशद सबा से कहता है, भाभी जान, साजिद भाईजान और आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप और खाला अपनी उसी दुकान को रिपेयर करवा कर दोबारा बिरयानी की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? भाईजान, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हाथ में पैसों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे घर के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। उसकी ये बात सुनकर अरशद सबा के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है। अरशद के हाथ से पैसे लेना सबा को अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो पैसों को दूर करते हुए अरशद से कहती है, भाईजान, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। भाभी जान, आप मुझे भाई भी बोल रही हैं, ऊपर से मुझसे पैसे ना लेकर मुझे गैर भी बना रही हो। यदि मेरी जगह आपका खुद का भाई होता और आपकी मदद कर रहा होता तो क्या आप तभी भी इसी शब्द का इस्तेमाल करती? मैं जानता हूँ इस समय आपको पैसों की बहुत जरूरत है, पर आपकी खुददारी आपको मुझसे पैसे लेने नहीं दे रही। इसलिए जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दे देना। बस मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी मदद करने से रोकिए मत। अरशद की जिद करने पर सबा उससे पैसे ले लेती है और उन पैसों को रख लेती है और अरशद का कहना भी मानती है। अब सबा अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान को रिपेयर करवाती है और एक बार फिर से बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। यूं ही दिन बीतने लगते हैं और बहुत जल्द सबा की तरक्की हो जाती है। कुछ दिन बाद जब अरशद सबा से मिलने के लिए गांव आता है तो सबा उसके पैसे लौटा देती है और इस तरह बिरयानी बेचकर सबा अपने घर की आर्थिक स्थिति को काफी बेहतर कर लेती है। साथ ही अब सबा का शौहर भी ठीक हो जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।